हेलो एंड वेलकम टू जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस। माई सेल्फ दीपक आनंद। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी रीजनिंग का आज बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि ना सिर्फ जेएंडके बैंक में बल्कि आईबीपीएस या हमारी एसएससी या जेके एसएसबी या कोई भी हमारा एग्जाम रहते हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। बड़ी सारी वेटेज कैरी करता है ये। अगर बैंकिंग की बात करूँ तो बैंकिंग में ये 5 मार्क्स कैरी करता है। बैंकिंग में 5 मार्क्स कैरी करता है, जबकि एसएससी में इसके 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि 6 मार्क्स रहते हैं, क्योंकि एसएससी में आप सब जानते हो कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप सबको क्या करना है, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमको पता होना चाहिए कि कोडिंग में और डीकोडिंग में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम कोडिंग एंड डीकोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको दोनों में डिफरेंस समझ आना चाहिए कि दोनों में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। तो देखो बच्चों, डिफरेंस क्या है। कोडिंग इज कन्वर्टिंग ए मीनिंगफुल वर्ड इनटू अ नॉन मीनिंगफुल वर्ड। यानी जब मैं किसी मीनिंगफुल वर्ड को नॉन मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करता हूं उसे मैं क्या कहता हूं, कोडिंग। लेकिन ऐसा ही नहीं कि रैंडमली कोई भी मीनिंग उठा के किसी भी मीनिंगफुल वर्ड को नॉन मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट कर लिया। नहीं, हमको इसके लिए क्या चाहिए, हमको इसके लिए एक प्रॉपर पैटर्न चाहिए। राइट, जैसे देखो, मैं कोई वर्ड लिख रहा हूं, व्हील। ठीक है, ये व्हील क्या है, एक हमारा मीनिंगफुल लेटर है। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड है। इस मीनिंगफुल वर्ड को मैं नॉन मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट कर रहा हूं। मैं कन्वर्ट कैसे कर रहा हूं, मैं यहां पे W के आगे एक और वर्ड ऐड कर रहा हूं। W के बाद क्या आएगा, X। ठीक है, H के आगे क्या आएगा, I। सिमिलरली E के आगे क्या आएगा, F M। इसका मतलब व्हील का कोड क्या है, एक नॉन मीनिंगफुल वर्ड जिसका जो वर्ड क्या है, XIFFM। लेकिन इसमें मुझे एक पर्टिकुलर पैटर्न नजर आ रहा है। राइट, जैसे मुझे क्या दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है विशफुल, है ना। या हम छोटा वर्ड लेते हैं, एक दुर्गेश। दुर्गेश क्या है, एक मीनिंगफुल वर्ड है। तो मैंने क्या किया है, इसका नॉन मीनिंगफुल वर्ड क्या किया है, फाइंड आउट किया है। तो क्या आएगा इसका, ये। ठीक है, वो मैं कोड लगा रहा हूं। मैं कोड क्या कर रहा हूं, मैं इसका रिवर्सल का कोड लगा रहा हूं। ठीक है, मैं इसका रिवर्सल का कोड निकालने का ट्राई कर रहा हूं। तो U का उल्टा क्या होता है, F। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इनके रिवर्सल्स कैसे याद करते हैं। I का उल्टा क्या रहता है, I। ठीक है, R का उल्टा I रहता है। G का उल्टा क्या रहता है, T रहता है। E का उल्टा क्या रहता है, V रहता है। S का उल्टा क्या होता है, H। और H का उल्टा क्या होता है, S। तो इसका मतलब दुर्गेश का कोड क्या है, ये। ठीक है, दुर्गेश का कोड क्या है हमारा, WFITVHS। अब आप पूछोगे सर ये कोड क्या है, तो एक्चुअल में मैंने क्या किया है, रिवर्सल लिखी है। अगर D स्टार्टिंग से 4th है तो W जो है वो लास्ट से 4th है। राइट, तो इसलिए हम कुछ ट्रिक्स सीखेंगे इनको लर्न करने की, वो आने वाले कुछ टॉपिक्स में। सिमिलरली आने वाले टॉपिक्स में नहीं, आने वाले थोड़े से टाइम में। ठीक है, आगे डी कोडिंग देख रहे हैं हम। डी कोडिंग में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखते हैं किसी नॉन मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट कर लेना। जैसे अगर मुझे एक सिंपल ये वर्ड दे दिया हो तो मैं इसको, मुझे चेक करना है कि इसका कोड क्या है। तो मैं इसको देख रहा हूँ, इसका ये नॉन मीनिंगफुल वर्ड है, इसको मैंने व्हील में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, पहले मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया, अब इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, इसमें -1 हो रहा है, तब जाके वो व्हील बन रहा है। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। आपके ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये कोडिंग डिकोडिंग आती है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
बैंकिंग में जो है ये थोड़े लो लेवल, बैंकिंग में थोड़े हाई लेवल की आती है, जबकि एसएससी में CHSL के या हमारे MTS के एग्जाम में थोड़ी सी लो लेवल की रहती है ये, जबकि CGL में कोडिंग डिकोडिंग का लेवल अच्छा रहता है। तो हम बैंकिंग में क्या कर रहे हैं, हम बैंकिंग में देख रहे हैं, तो जेके बैंक के क्लरिकल लेवल के अकॉर्डिंग हम इसकी आज क्या करेंगे, आज की जो क्लास रहेगी हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो देखो पहला क्या है हमारे पास, एक और हम कोड ले लेते हैं पहले, तो उसके आगे कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। RAVAN, जैसे मैंने एक ये कोड लिखा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ इसकी कोडिंग कैसे कर रहा हूँ, NAVAR। मैंने इसकी कोडिंग कैसे की, मैंने R को यहाँ भेजा, मैंने N को यहाँ भेजा, मैंने ये वाले A को यहाँ भेजा, ये वाले A को यहाँ भेजा, और ये V यहीं पे रहा। ठीक है, ये अलग अलग तरह के पैटर्न्स जो है आपको नोटिस करने हैं, राइट। तो चलो हमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो चीज़ें हमको आनी चाहिए। जैसे क्या, प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स। एक काम करते हैं, हम लेटर्स लिखते हैं सारी की सारी, ABCDEFGHIJK, थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा एरिया कम पड़ गया, थोड़ा छोटा लिखते हैं इसे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब मैं इनकी प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ। आप सबको पता है कि A जो है वो पहला नंबर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7। ठीक है, ये मैंने इनकी प्लेस वैल्यूज लिख ली। अब आपको ये प्लेस वैल्यूज लर्न करनी है, आपको पता होना चाहिए कि F की पोजीशन क्या है। जब भी आपके माइंड में F दिखे तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि F की पोजीशन क्या होती है, 6 होती है। ठीक है, इनको लर्न करने के लिए एक वर्ड दिया गया है जिसको इजोटी बोला गया। ठीक है, एक शॉर्ट वर्ड है जो कि हमको प्लेस वैल्यू लर्न करने में हेल्प करता है। कैसे, देखो ये जो वर्ड्स है ये 5-5 के डिफरेंस पे हैं। जैसे ये 5th है, E जो है 5th वर्ड है, J 10th, 15, 20, 25। तो ये 5 की पोजीशन तो आपको लर्न हो गई, राइट। और ये 5 तो आपको वैसे भी आती होंगी, है ना, ABCDE। ठीक है, ये 5 तो लर्न होगी आपको, ये 5 भी लर्न हो गई। अब देखो मेरे से कोई पूछेगा P की पोजीशन क्या है, तो मैं क्या करूंगा, P मेरे को पता है O के बिल्कुल नेक्स्ट होता है, तो O की पोजीशन अगर 15 है तो P की क्या होगी, 16 होगी, राइट। सिमिलरली मुझे कोई K की पोजीशन पूछेगा, ठीक है, IJKLMNO, तो EBCIJK, मेरे को K की पोजीशन है ना, तो K जो है वो J के बिल्कुल नेक्स्ट वाला नंबर है। ठीक है, इसका मतलब K की पोजीशन क्या है, 11th है, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो। आपको क्या करना है, आपको कोई भी वर्ड सोचना माइंड में, आप लेटर Z सोच लो। Z तो आपको पता है 26 अल्फाबेट होता है, कोई भी लेटर ले लो आप अगर चाहो तो L ले लो। ठीक है, L की पोजीशन क्या होगी, JKL। ठीक है, 12th पोजीशन आएगी, राइट। इसलिए आप बीच में F ले लो, E के बाद F आएगा, तो F की पोजीशन क्या आ जाएगी, 5 + 1, एक बार आ रहा है, दैट मीन्स इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, हमारी 6th पोजीशन। ठीक है, F की पोजीशन आ जाएगी 6th पोजीशन। ठीक है, जैसे आप W ले लो, W कहाँ पे आएगा, W आपको आता है T के बाद आता है, UVW 3 बार आ रहा है, दैट मीन्स अगर ये 20 पे है, 21, 22, 23, 3 नंबर के बाद क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। तो ये इजोटी जो है आपको याद रखना है, ये बड़ी हेल्प करेगा आपको एग्जाम में लेटर्स की पोजीशन लर्न करने में, क्योंकि एकदम से ये पोजीशन लर्न हो नहीं सकती। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ मेथड्स हैं। जैसे कुछ वर्ड्स आते हैं हमारे पास, उनकी शेप देख के मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि वो वर्ड का लेटर क्या है। जैसे सबसे पहले मैं जी की बात करता हूं। ठीक है, अगर मैं जी की बात करूं, ठीक है, तो जी की पोजीशन होती है 7। वो मैंने कैसे पता लगाई, जी की शेप मैंने क्या कर दी, इस तरह से लिख दी। ठीक है, जी को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, तो जी की पोजीशन क्या होगी, ये 7। ठीक है,
राइट। या G7 की कॉन्फ्रेंस होती है, आप जानते हो G7 की कॉन्फ्रेंस होती है, G20 होती है, लेकिन G7 जो है वो सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है जिसमें सिर्फ 7 नेशन इन्वॉल्व रहते हैं, ग्लोबल 7। ठीक है, वहां से आप क्या कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि जी की पोजीशन क्या है 7। सिमिलरली अगर मैं एच की बात करूं, एच की पोजीशन, एच की अगर मैं शेप बनाना चाहूं तो एच की मैं शेप ऐसे बना सकता हूं ना, थोड़ा सा अगर कर लूं तो। ठीक है, तो ये क्या लग रहा है 8 लग रहा है, तो एच की पोजीशन क्या आएगी 8 आएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 9 की बात करूं, आई की बात करूं, ठीक है, आई को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना, आई को मैं लिख सकता हूं, जब मैं आई लिखना हो मैंने माई आई एम दीपक आनंद, जैसे अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो क्या करना है, आई की पोजीशन में ऐसे लिख सकता हूं, और ये किसको रिजेंबल कर रहा है, ये 9 से रिलेट कर रहा है ना, ये 9 से रिलेट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं के की बात करूं, ठीक है, के की पोजीशन क्या होगी, आप एक ये वाला 1 लिख लो यहाँ पे सेम, और ये मान लो आधे, एक और 1 के आधे और आधे पार्ट है, तो के की पोजीशन क्या हो जाएगी 11। ये इंस्टेड ऑफ इजोटी बता रहा हूं मैं आपको, आप क्या क्या और कर सकते हो, राइट। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगर मैं एल की बात करूं तो एल को मैं थोड़ा सा, अगर मैं, अब देखो एग्जैक्टली तो हम बना नहीं सकते ना, लेकिन एल की अगर मैं मॉडिफिकेशन करना चाहूं तो एल को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, इस तरह से। और आपको बताइए किसकी शेप दे रहा है, ये 2 की शेप दे रहा है, राइट। लेकिन 2 स्पॉट पे तो बी होता है ना, 2 स्पॉट पे बी होता है, तो उसके बी 2 के अगले वाला 2 कब आता है 12 पे, दैट मीन्स 2 की एल की पोजीशन क्या होगी 12। देखो एल की पोजीशन क्या आ गई हमारी 12, राइट। सिमिलरली अगर मैं एम की बात करूं, एल के बाद तो एम आता है, आपको पता लग गया होगा 13 पे आता है, लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली एम दे दिया गया हो तो एम देखो ये उल्टा 3 लग रहा है, राइट, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये उल्टा 3। ठीक है, अगर उल्टा 3 दिख रहा है, लेकिन 3 की पोजीशन तो क्या होती है, 3 की पोजीशन होती है क्या सी, ठीक है, 3 तो सी की पोजीशन होती है, तो इसका मतलब ये उसके नेक्स्ट वाली पोजीशन हो सकती है, जिसको मैं क्या बोलूंगा 13। ठीक है, एम की पोजीशन क्या आ गई 13, राइट। सिमिलरली अगर मैं एल की बात करूं, एल हो गया हमारा, ठीक है, और कौन सी बात करूंगा मैं, एस की बात करते हैं। ठीक है, एस देखो, एस भी 9 की तरह एक रिजेंबल बन रहा है ना, अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दूं ये 9 बन जाएगा, लेकिन लाइन 9 अभी हमने देखी थी किसकी पोजीशन थी, आई की पोजीशन थी, तो उसके अगले वाला 9 को कहां पे आएगा 19 पे आएगा। ठीक है, क्योंकि 29 तो कुछ होता ही नहीं है ना, तो इसके अगला 9 क्या आएगा, ये 19। तो मैं जो जो सेम रह रहे हैं ना उनकी पोजीशन से एक बार थोड़ी सी हाईलाइट कर दूं आपको, ठीक है। चलो, ये 8, ये आगे हम देखेंगे किसके साथ आएगा, अभी आपको बताऊंगा। ये आई और 9, ठीक है, ये एस, ये रिजेंबल करते हैं एक तरह से, ठीक है। ठीक है, एम और डब्ल्यू, ठीक है, एम के साथ क्या रिजेंबल करेगा डब्ल्यू, देखो उल्टा 3 है, डब्ल्यू इज उल्टा 3, दैट मीन इसका कोड क्या आएगा 23, क्योंकि 13 तो एम का हो गया। तो इसका कोड क्या आ गया 23, तो ये किससे रिजेंबल किया हमारा, एम वाला क्या रहेगा। तो मैं जो जो सेम है उनको सेम सेम पैटर्न के अंदर क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और अगर क्या बताऊँ मैं, टी से तो आपको याद होगा T20 होता है ना, T20 की सीरीज रहती है हमारी, या इजोटी में 4th वाला जो होता है 20 होता है, तो 5, 10, 15 और 20। ठीक है, और इसके अलावा बस इनफ है इतने। अगर आपको इतने भी आते हैं अच्छे से तो आप क्या कर सकते हो, इनको अच्छे से लर्न कर सकते हो, आप एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो देखो ये था हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ द वर्ड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ आई की पोजीशन क्या है, तो आपके पास आई की शेप बननी चाहिए 9 की फॉर्म में, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं डब्ल्यू की पोजीशन क्या है, तो डब्ल्यू आपको बनना चाहिए उल्टा 3, जो कि 23 के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे एम की पोजीशन पूछूं, एम की पोजीशन क्या होती है, एम की पोजीशन होती है C3, लेकिन इस तरह से, राइट, आप समझ रहे हो, ये वाला 3। ठीक है, तो देखो ये पोजीशन क्या बना रही है 13 को डिनोट कर रही है, और W जो है बिल्कुल उसका उल्टा आ रहा है, तो ये 23 डिनोट कर रहा है। सिमिलरली H देखो, H की फॉर्म कैसी बनाओगे आप, इनको एक बार माइंड में अपने स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है,
इन इमेजेस को अपने माइंड में सेव करो, ताकि जब भी आप इसको देखोगे आपको आप वर्ड्स को देखोगे, आप वर्ड्स को इसी तरह फ्रेम करना स्टार्ट हो जाएगा, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी आपको, राइट। ठीक है, तो ये थी हमारी प्लेस वैल्यूज। आगे हम कुछ और फॉरवर्ड करते हैं, हम रिवर्सल के ऊपर जाते हैं। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल पे जेके बैंक के अलावा अभी जेके एसएसबी ने जो पंचायत के अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसीज निकालनी है, ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन अभी आया है सिर्फ एलिजिबिलिटी का, उसके लिए भी हम आगे वीडियो पोस्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिल जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम आ जाए जिस टाइम हम वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं, राइट। तो क्या करेंगे, अब आगे हम आते हैं रिवर्सल के ऊपर। देखो मैंने ये उल्टी क्यों लिखी थी, आपने कहना है सर ये उल्टी क्यों लिखी थी, तो ये उल्टी मैंने इसलिए लिखी थी ताकि मेरे को ना रिवर्सल दिख जाए। देखो अगर ए जो है वो स्टार्टिंग से फर्स्ट है और जेड जो है वो लास्ट से फर्स्ट है ना। बी जो है अगर स्टार्टिंग से फर्स्ट है तो ये जो है ये क्या बोलते हैं लास्ट से सेकंड है, बी लास्ट से सेकंड है। और हमेशा याद रखना जो भी रिवर्सल होते हैं उनका सम किसके इक्वल आता है, 27 के इक्वल, ठीक है, 27 के इक्वल। आप देखो 24 + 3 27, 23 + 4 27, ठीक है, ये 27 के इक्वल आएगा, ठीक है। दूसरा आपको ये लर्न करनी है कि इनकी पोजीशंस क्या है, सारी की सारी पोजीशंस आपको लर्न करनी है। जैसे ए की आप बना सकते हो, यहाँ से आप फॉर्म कर सकते हो कोई नई पोजीशन। ए की होती है जेड, तो इससे आप एक वर्ड रिलेट कर लो, ए से अजान, आप एक वर्ड यहाँ याद रख सकते हो, राइट, ठीक है। बी बाय आपको पता है ना, हम बोलते हैं बाय दिस मीन या दिस वॉज डन बाय मी, तो बी वाई आपको इकट्ठे दिख रहे हैं, राइट। सी एक्स जो है ये आप क्रक्स बना सकते हो या क्रैक्स बना सकते हो, या जो भी आप बनाना चाहो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो वर्ड होंगे यही वर्ड हमारे रिवर्सल्स हैं, ठीक है। डी से ड्यू बनाते हैं, हमको पता है मॉर्निंग, जो मॉर्निंग हमारी ड्रॉप्स होते हैं उसको ड्यू कहते हैं, ठीक है। ईव, इससे मैं ईव बना सकता हूँ, इवनिंग से ईव बना सकता हूँ, ईवी, तो ये दो वर्ड्स हो गए, यहाँ पे डी डब्ल्यू हो गया, ठीक है। एफ यू से मैं, आप जो भी चाहो आप कोई भी वर्ड बना सकते हो, ठीक है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना। मैं आपको कोई भी लर्न करवा दूंगा तो हो सकता है आपको वो करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन एफ यू से आप कुछ भी बना सकते हो, है ना, ठीक है। उल्टा बना लो, हम उफ लिखते हैं, ठीक है, या यू एफ कर लो या एफ यू कर लो, जो भी आपके माइंड में सही रहे, ठीक है। टी जी टी, हमारी जी टी रोड्स देखी जाती है काफ़ी सारी, है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड्स। उसके बाद अगर मैं बताऊं हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल, ठीक है। आई आर से इंडियन रेलवेज, ठीक है। जे क्यू से कुछ भी बना लो, जैकलिन बना लो, ठीक है, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। जो ये जरूरी नहीं है जो वर्ड मैं लिख रहा हूं यहां पे वही आपको लिखने हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी वर्ड बना सकते हो, राइट, जिससे आपको रिलेट करने में आसानी हो, ठीक है। हमारा मेन मोटिव है ये आपके माइंड में रहना चाहिए, ये नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं वो मैटर करे, मैटर करता है कि आपके दिमाग में क्या चीज स्टोर हो सकती है, ठीक है। इस तरह से केपी, आप कोई भी वर्ड, जैसे आप केविन पीटरसन, ठीक है, इंग्लैंड का क्रिकेटर है, जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको केविन पीटरसन के बारे में पता होगा। इस तरह से एल ओ के बारे में आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, लॉइन, LION, ठीक है, आप कुछ भी बना लो, ठीक है। MN मैन बना लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं रिवर्सल्स को याद रखने में, ठीक है। इससे आपके रिवर्सल्स जो हैं वो अच्छे से याद रहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, टाइप वाइज करते हैं। आज जो है हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस करेंगे, आगे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमारे पास कोडिंग के जो टाइप्स होते हैं, कोडिंग होती है हमारी अल्फा कोडिंग, ठीक है। हमारे पास न्यूमेरिक कोडिंग होती है, फिर हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक होती है, अल्फा न्यूमेरिक होती है। फिर हमारे पास आजकल चाइनीज कोडिंग,
चाइनीज कोडिंग जिसमें हमको एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस दिए, एक स्टेटमेंट दी होती है हमको, जिसमें से हमको अलग अलग तरह के वर्ड्स जो है फाइंड आउट करने होते हैं, राइट। तो चाइनीज कोडिंग आजकल एक नई पैटर्न की कोडिंग आई है, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो काफी सारा डिटेल में टॉपिक है ये, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक मत समझना इसे, हम एक एक करके 2-3 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखो, हमें क्या कहा हुआ है, हमें बताया गया है कि एक वर्ड है रिपल, आप जानते हो ये क्या है, एक मीनिंगफुल वर्ड है। तो ऑब्वियसली एक वर्ड है, इसकी एक कोडिंग दी होगी जो कि नॉन मीनिंगफुल फॉर्म में होगी, ठीक है। तो रिपल को कैसे कोड किए, रिपल इज कोडेड एज, रिपल को कैसे कोड किया है, FACCHB, FACCH और B, दिस इज द कोड फॉर रिपल। और हमको दिया हुआ है लाइफ, और लाइफ का कोड क्या दिया हमको, HAIB, दिस इज द कोड फॉर लाइफ, राइट, ठीक है। क्या करेंगे हम, हमको कहा क्या हुआ है, हमको कहा हुआ भाई पिलर का फाइंड आउट करो, फाइंड आउट द कोड फॉर पिलर। देखो जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आपको 2 वर्ड्स की कोडिंग दी हो, जब आपको 2 वर्ड्स की कोडिंग दी हो, ठीक है, आगे आगे आपको सिर्फ एक वर्ड की कोडिंग दी होगी और अगले की निकालनी होगी, ठीक है। हो सकता है आपको सिर्फ रिपल का दिया हो, अगले वाला आपको निकालना पड़े। उस केस में आपको क्या करना है, उसमें आपने चेक करना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर्स जो हैं, जो भी हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर्स हैं, उनका पोजीशंस जो है क्या सेम है, ठीक है। जैसे कॉमन लेटर्स देखो, इनमें कौन कौन से हैं, कॉमन लेटर्स की कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन देखना सेम है। जैसे यहाँ पे कॉमन देखो, अगर मैं यहाँ पे आई कॉमन है, ठीक है, ये आई कॉमन है, और आई का कोड यहाँ पे क्या गिवन है, ए, और आई का कोड यहाँ पे भी गिवन है ए, ठीक है। और कोई चीज कॉमन है नहीं, और कोई ई कॉमन है ना, ये ई भी कॉमन है, ई का कोड यहाँ पे क्या है, ई बी, और ई का कोड यहाँ भी क्या है, बी। दैट मीन्स यहां से हमको क्लियर हो गया कि जो वर्ड सामने सामने लिखे हुए हैं ना, वही उसका कोड है, ठीक है। जो वर्ड्स आमने सामने लिखे हुए हैं वही उसका क्या है, कोड है। अब मेरे को फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, मेरे को ये फाइंड करना है कि क्या जो ये वर्ड्स मेरे को यहां सारे गिवन है, PILLER, क्या ये वर्ड्स मेरे को ऊपर मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, क्या मुझे ये ऊपर मिल जाएंगे। तो देखो जरा, सबसे पहले मुझे PILLER, जी हाँ, मेरे को सारे के सारे कोड्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स यहीं से मैं इसका ये डायरेक्ट कोडिंग है, यहां से मैं इसका क्या कर लूंगा, डायरेक्ट कोड लिख दूंगा, ठीक है। पी के सामने कौन सा लेटर है, पी का कोड क्या आ जाएगा, फिर पी का कोड बन जाएगा सी, है ना, पी के सामने सी है। आई का कोड बन जाएगा ए, एल का कोड क्या बन जाएगा, एच, एल का कोड एच, ई का कोड है हमारे पास बी, और आर का कोड क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ, राइट। दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट कोडिंग। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। आई होप आपको इतना वो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ आ जाएगा, राइट। तो देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें कहा हुआ है स्कूल इज कोडेड एज, स्कूल को कैसे कोड किया हुआ है, स्कूल को कहा हुआ है PNIKKB, PNIKKB, राइट, ठीक है। आगे क्या कहा हुआ है, मास्टर को कहा हुआ है, मास्टर का कोड क्या दिया हमको, मास्टर का कोड गिवन है CFPXYZ, CFPXYZ, ये कोड है मास्टर का। हमको क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है कोड किसका, कूल होम का, ठीक है। हमको कूल होम का वर्ड फाइंड आउट, हमको कूल होम का कोड फाइंड आउट करना है। तो देखो मैंने आपको बोला जब आपको 2 वर्ड्स की कोडिंग दी हो तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या इनमें कुछ कॉमन वर्ड्स हैं। तो इसमें कॉमन वर्ड मुझे कौन सा दिख रहा है, CHSCHOOL, कोई भी कॉमन नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि 2 गिवन है तो मैं चेक करूंगा कि ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं क्या यहाँ पे अवेलेबल हैं।
क्या जो वर्ड्स यहाँ पे हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है? तो COOL, COOL अवेलेबल है। HOME, होम अवेलेबल है। दैट मीन्स जो कोड S का है, S का कोड क्या होगा? P होगा। C का कोड क्या होगा? N होगा। H का होगा I। दैट मीन्स C का कहाँ पे है? N। C का कोड आएगा N। C का कोड आ जाएगा N। O का आ जाएगा K। L का कोड आ जाएगा हमारे पास B। होम HOIK, M, C, M का आ जाएगा ना C। और E का कोड क्या आ जाएगा? 1212। E का कोड आ जाएगा Z। दैट मीन्स कूल होम का कोड क्या रहेगा आपका? NKKBIKCHCZ। ठीक है, आई होप आपको यहां से क्लैरिफाई हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको दो क्वेश्चन गिवन होंगे, दो कोड गिवन होंगे, लेकिन उसमें जो वर्ड्स होंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे। आपको क्वेश्चन का डिफरेंस समझना है, राइट। 90% चांस होगा जब दो वर्ड गिवन हो तो हो सकता है कॉरेस्पॉन्डिंग वाले ही कोड निकलेंगे हमेशा। ठीक है, और जो ये वर्ड है, ये वर्ड पूरा का पूरा यहां से निकल जाए, लेकिन कई बार केस आएगा जब ऐसा नहीं होगा। वो केस क्या है हम अभी आगे देख रहे हैं। ठीक है, देखो मैच को कहा हुआ है दैट कोड फॉर मैच, कोड फॉर मैच इज NCWGM, NCWGM, राइट। और कहा हुआ है बॉक्स का कोड क्या है? बॉक्स का कोड क्या है? बॉक्स का कोड है CQA। ठीक है, हमको कहा हुआ है नोटबुक का कोड फाइंड आउट करो। कहा हुआ है कोड फाइंड आउट करना है किसका? नोटबुक का। ठीक है, देखो कोई कॉमन वर्ड इसमें और इसमें, आप समझ रहे हो ना? इसका कोड ये दिया पूरा का पूरा, उसका कोड ये दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन होगा और ये हमको आंसर देना है कि इसका कोड बताओ भाई क्या है। ठीक है, कोई कॉमन नहीं, मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। क्या करूंगा नेक्स्ट में? नेक्स्ट अब मैं चेक करूंगा कि या ये जो वर्ड्स हैं सारे के सारे यहाँ अवेलेबल होंगे। तो पहला ही वर्ड एन तो कहीं पे भी नहीं है। दैट मीन्स ये हमारा पुराने वाले मेथड से नहीं होगा, ये डायरेक्ट कोडिंग नहीं है। ये कोडिंग किस चीज़ की होगी? इसको चेक करते हैं अभी। क्या है हमारे पास? एम के बाद आ रहा है क्या? एन। एम का कोड है एन। मेरे को बताइए +1 करूंगा तो एन आ जाएगा। ए में +2 करूंगा तो सी आ जाएगा। बी और सी, टी यू वी डब्ल्यू 3 प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा। सी डी ई एफ जी +4 करूंगा तो जी आ जाएगा। एच में +5 करूंगा तो एम आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेकेंड पार्ट को देखते हैं जो हमको गिवन है। +1 करूंगा तो सी आ जाएगा, +2 करूंगा तो क्यू आ जाएगा, +3 करूंगा तो ए आ जाएगा, है ना। एक्स वाई जेड और फिर थर्ड प्लस करूंगा ए, जेड के बाद दोबारा से ए रिपीट हो जाता है, राइट। तो इसमें हमको दिख रहा है कि हर एक वर्ड में 1 1 1 1 प्लस हो रहा है। तो आप क्या करोगे? इसमें +1 करोगे, +2 करोगे, +3 करोगे, +4 करोगे, +5 करोगे, +6 करोगे, +7 +8 जितने भी वर्ड है उतना प्लस करेंगे और इसका आंसर जो है वो निकाल के कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, राइट। मैं चेक करूंगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। जो भी इसका आंसर होगा मैं वेरीफाई कर दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, राइट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप समझ गए हो ना कि इसमें हम क्या करेंगे? एन में +1 करेंगे तो एन में एम आ जाएगा, एन के बाद एम आ जाएगा। ओ में 2 प्लस करेंगे, पी क्यू आ जाएगा, 2 प्लस किया। टी में 3 प्लस करेंगे, यू वी डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे, राइट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा हुआ है डिफेंस को, ये अब सिंगल आ गया ना, ठीक है।
डिफेंस को कोड कहा क्या हुआ है, डिफेंस का कोड है COEDMBD, COEDMBD, राइट। हमको कहा हुआ है भाई कोड फाइंड आउट करा किसका, नीड का, नीड का कोड फाइंड आउट करो, राइट। क्या करेंगे हम, C से D जाना है, D से अगर मैं C जा रहा हूं तो मेरे को दिख रहा है क्या कर रहा हूं मैं, मुझे -1 करना पड़ रहा है ना, मुझे -1 करना पड़ रहा है। E से मुझे D पे जाना है तो मुझे -1 करना पड़ रहा है, ये D है, ठीक है। F से मुझे इस पे जाना है तो मुझे -1 करना पड़ रहा है, दैट मीन्स ये पूरे क्वेश्चन में -1 -1 हो रहा है, राइट। ये -1 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी -1 करूंगा तो N से पहले क्या आएगा, M, E में 1 माइनस करूंगा आएगा D, E में 1 माइनस करूंगा आएगा D, D में 1 माइनस करूंगा आएगा C, दैट मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, MDDC। ये नीड का कोड क्या आएगा, MDDC। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया आई थिंक आज का। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिजेक्शन का कोड क्या है, रिजेक्शन एक वर्ड दिया है, उसका कोड कहा हुआ हमको SGMIHZ, HGMI और हमको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कोड किसका, मैकेनिक का, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किए उसी के पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, तो ये आप एज ए होमवर्क रखो, होमवर्क को कमेंट्स में मेंशन करो, ताकि मेरे को पता लगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी कमेंट आएगा मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है, राइट स्टूडेंट्स। तो क्या करो, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक आप क्या करो, कोई भी बुक अगर आपके पास अवेलेबल है उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो क्या करो, तब तक घर पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको अपडेट्स आ जाएं हमारी हर एक वीडियो की, राइट। और वीडियो को शेयर करो ताकि और भी बच्चे जो है इसका बेनिफिट उठा पाएं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज क्लास में इतना ही।